तो मुझे आप तक बिलीव है कि आपने सारे एपी के लेक्चर्स देख लिए होंगे। अब आपके लिए हम एक नया इनिशिएटिव लाएंगे, आपको उसकी इंफॉर्मेशन जल्द मिलेगी। अब वो जो सरप्राइज है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं उसके बारे में। आपने जितने भी लेक्चर्स देखे हैं उनकी आपने पढ़ाई करी, लेकिन उनका जब इवैल्यूएशन टाइम आता है, क्योंकि आपने जितनी भी स्टडीज करी, लेक्चर्स देखे, नोट्स प्रिपेयर करे, अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हम एकदम एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट आपके लिए ऑनलाइन बनाएंगे। उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। अभी हमने लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट लिया था, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया बच्चों का। करीब 100 के करीब स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और हम जो टॉप 3 बच्चे हैं उनके स्कोर्स यहां पर मैं ड्रॉप कर रहा हूं, उनके आप देख सकते हैं। और अब हमारा जो क्वेश्चन लेक्चर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसका हम स्टार्टिंग करेंगे। सो स्टार्टिंग से पहले हम पहले कुछ जो फॉर्मूलेज हमने पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे लेक्चर्स आपने देखे, नोट्स प्रिपेयर करे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज पता होंगे, मैंने लेक्चर्स के बीच में बताए थे। मैं दोबारा से लिखता हूं कैसे। जो पहला फॉर्मूला था वो an था, कोई भी nth टर्म होगी उसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहली बात, अगर ये फॉर्मूला है तो आपको इसके सारे जो टर्म्स इसमें इन्वॉल्व है उनका बहुत ही डीपली या अच्छे से जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे ये an है, इसका मीन्स होता है nth टर्म। अगर कोई भी आपको एपी गिवन है तो अगर उसका nth टर्म है तो हम उसे an बोलेंगे। अगर 7 है, 7th टर्म है तो a7 होगा। अगर 11th टर्म है तो a11 होगा। ठीक, तो आपको n का मतलब समझ में आ गया। a हमारे पास होता था फर्स्ट टर्म। ठीक, तो आपका एक तरीके से पूरा चैप्टर का एक बार में रिवीजन भी हो जाएगा, और उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे ताकि इसमें और कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक, n आपके सामने होगा जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा n की वैल्यू, और d आपको पता है d को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस से। ठीक, तो ये फॉर्मूला अच्छे से नोट करो। ठीक, देन उसके बाद आपने ये पढ़ा और उसमें एक्सरसाइज सॉल्व करी, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करे, आपके रिस्पॉन्स भी अच्छे से आए कि हमारे अब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया। देन हमने बात करी थी सम ऑफ n टर्म्स की, SN मींस सम ऑफ n टर्म्स, और उसका फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये आपके सामने फॉर्मूला था, और ये फॉर्मूला हमने डिराइव करना भी सीखा था। जो गॉस थे उन्होंने कैसे प्रॉब्लम दी गई और उसको हमने सॉल्व कैसे करा, ये सब बातें जानी थी। तो इस फॉर्मूले को मैंने मॉडिफिकेशन में बताया था कि SN को हम 2a प्लस n माइनस 1 डी है, इस 2a को हम ब्रेक करके a प्लस a में लिख सकते हैं, a प्लस a। ठीक, a प्लस प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो ये टर्म बनता था आपके सामने, इसी को तो हम an बोलते हैं। देखो ऊपर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो ये जो पूरा a प्लस n माइनस 1 डी था, इसको हम a रखते हैं, 2a को ब्रेक करा था, a प्लस a आया, और a हमने एज इट इज रखा, a प्लस n माइनस 1 डी को an में लिख सकता हूं। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास इस तरीके से आता है। ठीक, a प्लस an। तो अगर कोई भी nth टर्म दे रखी है और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू आ जाएगी, तो हम वहां तक के जो टर्म्स हैं उनका समेशन बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और अगर कहीं पर nth टर्म है और n ही उसके अंदर टर्म है, n टर्म्स है किसी एपी में, तो an हमारा लास्ट टर्म बन जाता है। तो हम SN को n/2 a प्लस l भी लिख सकते हैं। और एक और छोटी सी बात थी जो कि क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करती है, कि अगर कोई भी nth टर्म हमारे पास है तो हम उसके समेशन के nth टर्म्स, देखो कोई भी nth टर्म हमारे पास है, उसके समेशन का जो n टर्म का समेशन है उसमें से माइनस कर दे n माइनस 1 टर्म के समेशन को। तो ये भी एक शॉर्ट फॉर्मूला था, ट्रिक थी जो बहुत अच्छे से आपको समझाई गई थी, आपको याद होगा। ठीक, तो ये सारे फॉर्मूले आप एक बार नोट कर लो और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। इन रहेगा, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे और मैं यहाँ पर रीड करूंगा और हम उसका सॉल्यूशन करना सीखते हैं डायरेक्ट। तो देखते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आप पहले बार मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप वीडियो पॉज करें और एक बार खुद ट्राई करके देखें, उसके बाद वीडियो प्ले करें और सॉल्यूशन देख के समझे कि आपने सही करा या नहीं। ठीक, तो क्वेश्चन मैं रीड करता हूं।
The first and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. ये 6th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का। ठीक, तो आपके सामने फर्स्ट और लास्ट टर्म्स गिवन है ना। अब आपको पता है फर्स्ट टर्म अगर गिवन है तो फर्स्ट टर्म हम ए बोलते हैं, एपी में हमने ये समझा है। तो फर्स्ट टर्म आपको 9 गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, ठीक, लास्ट टर्म गिवन है 350। ठीक, तो हम इसे अगर n टर्म्स माने उस एपी में तो ये लास्ट टर्म हमारा an होगा। जितने भी टर्म्स होंगे मान लिया n टर्म्स हैं, तो वो जो an टर्म है वो हमारा लास्ट टर्म 350 गिवन है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, ठीक, तो कॉमन डिफरेंस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बार बार कॉमन डिफरेंस में इसलिए लिखा हूं ताकि क्वेश्चन में आपका लिंक बन जाए। कॉमन डिफरेंस मतलब d होता है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ गिवन है 9। अब क्वेश्चन में पूछा है आपसे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ठीक, तो हम मान लेते हैं लेट n टर्म्स आर देयर इन एपी। अब हम मान लें कि अगर एपी में n टर्म्स है तो जो ये an है वो लास्ट टर्म हो जाएगा। सही बात, तो n टर्म्स हमने मान लिया एपी के अंदर है। ठीक, तो an की अगर हम बात करें तो an का फॉर्मूला अभी बताया था आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो क्या इससे हमारा काम चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। देखो लास्ट टर्म an आपको 350 है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है 9, कॉमन डिफरेंस भी 9 गिवन है और आपको n सॉल्व करना है कि n टर्म्स कितने होंगे। तो बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। देखिए 350 इज इक्वल टू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 9। ठीक, तो 9 इधर गया, n माइनस 1 इंटू 9, 350 माइनस 9, n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे 341। ठीक, तो n माइनस 1 341। अब देखो 9 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में जाएगा, क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं? हम डिवाइड करके देखते हैं। 9 3 जा 27 एंड देन 7 एलिमेंट बचेगा तो 327 फ्रैक्शन में आएगा कुछ, सॉरी गलत मिस्टेक हो गई है। फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में 17 गिवन है। ठीक, तो अगर फर्स्ट टर्म 17 गिवन है तो ये 9 ना लेके हम 17 लेंगे, माइनस 17 हो जाएगा। ठीक, इसको करेक्ट कर लेना आप। 350 माइनस 17 आपका आएगा 333। ठीक, 333 अपॉन 9। अब सॉल्व करते हैं। देखिए 9 3 जा 27, 9 7 जा 63, तो n माइनस 1 आया 37, तो n आ जाएगा 37 प्लस 1, n की वैल्यू आ गई 38। ठीक, तो क्वेश्चन में आपको गिवन था फर्स्ट टर्म और जो nth टर्म गिवन है या लास्ट टर्म जो गिवन है वो 350 गिवन थी। ठीक, तो a आपको 17 पता था और an की हेल्प से an का जो फॉर्मूला था उसमें हम n जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो बता दिए कि इसमें 38 टर्म्स होंगे और जो 38 टर्म होगी वो n होगी। एंड देन पूछा है कि व्हाट इज देयर सम। तो सम अगर हम Sn माने, क्योंकि Sn क्या होगा? सम ऑफ n टर्म्स। ठीक, अब Sn के फॉर्मूले आपके पास 3 है, लेकिन अब यूज कौन सा करना है? अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म गिवन था तो हम सीधा जो Sn का लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला n/2 a प्लस l इसको यूज कर लेंगे। और इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म और an सेम है तो यहाँ पर a प्लस an भी आ सकता था। तो देखिए Sn मतलब आपके सामने s जो है 38 टर्म्स का, 38 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 17 प्लस लास्ट टर्म 350। ठीक, तो समेशन आ गया 38 इक्वल टू 19 इंटू 367। अब आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जो सम है आपका, सम ऑफ 18 टर्म्स या सम ऑफ जो भी n टर्म्स थे उनका समेशन आपके सामने आ गया। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब जो ये क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन एक नया कंसेप्ट आपको सिखाएगा, क्योंकि मैथ्स में हम यही जो कंसेप्ट सीखने हैं इन्हीं को अलग अलग चैप्टर्स में इन्वॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विच टर्म ऑफ द एपी, जो एपी गिवन है, मैं एपी लिख रहा हूं, एपी गिवन है 121, 117, 113। ठीक, ये एपी गिवन है, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब कौन सा टर्म इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो पहली बात क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें नेगेटिव टर्म आएंगे। अभी तो आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तो देखिए ये जो एपी है इसने इंफिनिटी तक इंक्रीज करते हुए दिखाई है,
कि अभी हमें लास्ट टर्म का कुछ अता पता नहीं, मतलब ये एपी डिक्रीज करती हुई जाएगी, हमें नहीं पता कहां तक जाएगी, नंबर्स इंफिनिटी है तो ये भी एपी डिक्रीज कर रही है, देखिए डिक्रीज करती हुई दिखाई दे रही है। अब ए आपको पता है 127 और डी जो कॉमन डिफरेंस है ये आपका आ गया 4, ठीक, और 4 नहीं माइनस का 4, 117 से माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, ऐसी 113 से 117 माइनस करेंगे -4। सो अब एपी में जो डी है वो माइनस का है, नेगेटिव आ रहा है, मींस कोई ऐसी टर्म होगी जो इसमें नेगेटिव आ रही होगी, आपको उसी की एन की वैल्यू बतानी है, ठीक। लेट एन टू बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो जो पहला टर्म है हमने मान लिया एन होगा, ठीक। अब एन जो है पहला नेगेटिव टर्म है, तो जो एन है, जो एन होगा वो nth टर्म होगा, जो एन है वो लेस देन 0 होगा। ये बात समझ में आई? क्योंकि भाई अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है, अगर नेगेटिव वैल्यू है किसी नंबर की, मींस वो हमेशा 0 से कम होगी। आपने बचपन में पढ़ा होगा नंबर लाइन 0, तो जो नेगेटिव टर्म्स होते हैं वो हमारे लेफ्ट साइड होते हैं, ये सारे नेगेटिव टर्म्स हैं, और ये हमेशा लेस देन 0 होते हैं नेगेटिव नंबर्स, और यहां पर पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो जो ये लेफ्ट वाले ये हमेशा लेस देन 0 होते हैं, लेस देन 0, ठीक। तो जो एन होगा वो भी लेस देन 0 होगा, ठीक। तब देख तेरे ध्यान से एन, ठीक। अब एन लेस देन 0 है, मैं एन को लिख सकता हूं a प्लस एन माइनस 1d, जो ये वैल्यू है वो लेस देन 0 आनी चाहिए, ठीक। अब फर्स्ट टर्म आपको 121 पता है, प्लस एन आपको नहीं पता, लेकिन डी की वैल्यू है -4 लेस देन 0, ठीक। तो अब इसमें भी सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 121 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0, ठीक। अब 121 और 4 हम जोड़ सकते हैं तो -4n प्लस 125 लेस देन 0, ठीक। अब अगर हम इसको इधर लेके जाएं तो देखिए 1n आ जाएगा लेस देन 125 अपॉन 4, वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 3 1 पॉइंट कुछ आएगी, ठीक 31 है ना। तो आपके सामने जो पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, 1 मिनट को मान लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, 25 आएगी, है ना, 31.25। अब 31.25 क्यों आई? क्योंकि हमें यहां पर n की वैल्यू जो है आपको पता है कोई इंटीजर में आनी चाहिए, और इंटीजर में भी कौन से? पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि 1 2 3 5 इंक्रीज हो रहा होगा। कभी नेगेटिव टर्म नहीं होती किसी एपी में, नेगेटिव टर्म का मतलब नेगेटिव नंबर की टर्म नहीं होगी कि -1 टर्म क्या होगी, ये तो कोई बात नहीं हुई। 7th 8th 9th पॉजिटिव टर्म समझ में आती है। तो 31.25 की अगर हम बात करते हैं तो ये डेसिमल में आ रहा है। अगर कोई 31.25 टर्म है ना, अरे भाई समझो, अगर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ऐसे 7 से ऐसे लगातार कंटिन्यू चल रही हैं। अब 31.25 है तो पॉइंट में तो कभी कोई नंबर नहीं आता, किसी भी टर्म एपी में कोई भी पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। इसका मींस कि जो 31.25 है, इसमें जो 31 है, जो 31st टर्म होगी वही काम की चीज है। तो हमारे पास जो 31st टर्म होगी वो पहली नेगेटिव टर्म होगी, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको नोट करो, ठीक। और ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैसे आपको बताना होगा कि नेगेटिव कौन सी होगी। वैसे तो ये ऑप्शनल का क्वेश्चन है, सीबीएसई नहीं पूछेगा, लेकिन हमें एक्स्ट्रा जो है हमेशा एक्स्ट्रा रखना चाहिए, एक्स्ट्रा सीखना चाहिए, क्योंकि अगर कभी एक्स्ट्रा आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर पाओ। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है, अब ये भी क्वेश्चन जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था मैन्युफैक्चरर वाला, वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्टर की सिचुएशन दे रखी है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मींस कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरीके से लिखा गया है कि अगर हमारे काम में देरी होती है, काम के कंप्लीशन में देरी होती है, तो पर डे की जो पेनल्टी है कुछ इस तरीके से है, 200 फॉर फर्स्ट डे, देन 250 फॉर सेकेंड डे, 300 फॉर थर्ड डे। मतलब हर बार जो है 50 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्रीसीडिंग डे से, ठीक। तो कितना मनी कॉन्ट्रैक्टर को पे करना होगा एज ए पेनल्टी अगर जो हमारा वर्क था कंप्लीट होने में 30 डेज लगे, ठीक। तो आपको एपी फॉर्म होती दिख रही है कि फर्स्ट डे पे 200 मान लो पेनल्टी दी गई, देन
आपके पास जो सेकंड डे था 250 पेनल्टी दी गई, 300 पेनल्टी दी गई, ऐसे 350 पेनल्टी दी गई, और ये 30 डेज तक चली। हमें नहीं पता कि 30 डे पे कितनी पेनल्टी दी गई होगी, लेकिन ये एपी आपको फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। अब एपी अगर आपको फॉर्म हो गई है तो आप इसमें से दो चीजें पता लगा सकते हैं आसानी से। पहली बात, फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 200 ए की वैल्यू, और जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू हो जाएगी 50। ठीक, तो ये जो है पेनल्टी आपको दिख रही है कि ये पहला टर्म 200 रुपए का, और जो कॉमन डिफरेंस है वो 50 इंक्रीज होता जा रहा है। अब अगर 30th टर्म की बात हो रही है या 30th डे की बात होती है, ठीक, तो इसका मतलब आपको एन की वैल्यू गिवन है कि 30 या 30वें दिन कितना पेनल्टी देनी होगी, पूरा का सम करके बताना है। तो एन आपको 30 गिवन है। अब एस एन की वैल्यू आपको पता है n/2। अब ये तो बात पता है कि n/2 आता है, लेकिन फॉर्मूला आप ब्रैकेट में कौन सा यूज करोगे? तो देखो क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है, ना ही nth टर्म का कुछ भी अता पता है। तो जो हमारा सबसे स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला था हम उसको यूज करेंगे, क्योंकि हमें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। ए पता है, डी पता है, एन पता है और एन पता ही है। तो जो 30th डे की अगर हम बात करें, जो टोटल पेनल्टी होगी वो हो जाएगी 30/2 2 into 200 प्लस 29 into कॉमन डिफरेंस 50। ठीक, तो देखिए बहुत सिंपल इक्वेशन बन गई है। 15 400 प्लस 45 2 1450। ठीक, तो 15 into 1850 हम लोग करता हूँ 15 5 जा 75 7 15 182 1207 13 28750। तो 28,750 एज ए पेनल्टी 30th डे पर देनी होगी कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि उसने डिले करा। तो देखिए जो सारे क्वेश्चंस थे इस लेक्चर में और जितने भी लेक्चर्स हुए उनमें हमने सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो एक बार अपने आप को प्राउड या कॉन्ग्रेट्स कर लो, खुद को ही पीठ थपथपा लो, क्योंकि आपने सारे जो एपी के क्वेश्चंस हैं वो ट्राई कर लिए हैं। तो एक बार खुद के लिए क्लैपिंग करो। और जो ये एपी के लेक्चर्स हैं कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन लेक्चर लास्ट था जिसमें हम सारे क्वेश्चन बताते हैं, और जो सब टाइप के क्वेश्चंस थे वो फिनिश हो गए हैं। ठीक, तो अब आपकी जो है सेल्फ प्रैक्टिस की बात है। जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, उनको ऐसी रैंडमली एक खुद के चेक करने के लिए करो कि क्या मुझे आता है। एक बार ट्राई करके देखो और फिर खुद को कॉन्फिडेंस फील करो या पीठ थपथपाओ। ठीक, तो इतना था इस लेक्चर में। अब वीडियो को पसंद आई हो तो शेयर कर देना। ठीक, बस इतनी सी बात थी। और जो सारे लेक्चर्स है इसी तरीके से आते रहेंगे। और जो टेस्ट की बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट जो है, टेस्ट सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको एक वीडियो में मिलेगी। तो आज मिलते हैं आप टेस्ट के साथ।